जिला रायबरेली। रायबरेली। हाँ जी, ग्राम पिड़ुई सरगही। अच्छा, हाँ जी। तो क्या लग रहा है 24 में क्या मुद्दे होने चाहिए? मोदी जी आएंगे जी। मोदी क्यों आएंगे? आएंगे, विकास हो रहा जी। हाँ लोग कह रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, सरसों का तेल, पेट्रोल, डीजल। जी, महंगाई कोई नहीं है, महंगाई नहीं है। जिस हिसाब से पहले पैसे थे उस हिसाब से महंगाई हो रही है। जब पहले 25 रुपए था, आज 500 रुपए ले रहे हैं, 600 रुपए ले रहे हैं, तो महंगाई क्या है। मोदी क्यों आने चाहिए? मोदी अच्छा काम कर रहे हैं जी, इसलिए आएंगे। और योगी जी भी अच्छा उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, इसीलिए योगी भी आएंगे। राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी नहीं आए, जबकि रायबरेली से सोनिया गांधी भी सोनिया गांधी है। संसद थी जी। मैं भी वोट देता था, लेकिन अब नहीं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं रायबरेली। कांग्रेसी थे आप भी? हाँ, पहले थे, लेकिन अब हम बीजेपी में हैं। अच्छा। भाजपा अच्छा काम करे तो उसके साथ है जी। तो ये पलटी क्यों मारी आपने? इसलिए कि अच्छा काम कर रहे हैं ना, वो मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं जी, तो इसीलिए हम उनको वोट देते हैं भाजपा में। आप गांव से रहने वाले हैं, फिर भी कह रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भुखमरी फैल गई, बेरोजगारी फैल गई, मोदी ने तो हाथ में कटोरा दे दिया। बढ़ता, लोग बेच दे रहे हैं, राशन दिया जा रहा है, लोग बेच दे रहे हैं। राशन जो दिया जा रहा है बहुत लोग दुकानों पे बेच दे रहे हैं। 300 कितने पैसे ले रहे हैं कि अच्छा चलो, औरतें सोचती कि सब्जी का खर्चा चले। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है, हैट्रिक लगेगी या फिर गए अब की बार मोदी? सर ऐसा है, मोदी जी को थोड़ा काम तो सही कर रहे हैं, लेकिन गरीब लोग तो परेशान तो है ही सर। अब मान चलिए कि परेशान इसलिए है कि चलो 500-600 भी कमाई हो रहा है, चलो सही है, लेकिन जिसके घर में 3, 4, 5 बच्चे हैं तो 500-600 में होता क्या? आज के टाइम में कुछ नहीं हो रहा है। कहाँ आटा है? 2 साल पहले 1800 रुपये हुआ करता था, अभी के टाइम में 1000 रुपये लेके जाते हैं तो साला 5 किलो आटा, 5 किलो चावल भी पूरा नहीं हो पा रहा है। पहले 1000 रुपये लेके जाते थे, उसमें सारे राशन एक हफ्ते का पूरा होते थे। जो गरीब आदमी है, जिसके बच्चे यहाँ दिल्ली शहर में है, 5 से 6 हज़ार रुपये रूम किराया है, 3-4 बच्चे को चलाना पड़ रहा है, उसको बहुत भारी पड़ रहा है। उसको दिल्ली में राशन भी नहीं मिल रहा है। बिहार के बंदे जा रहे हैं राशन लेने के लिए, कह रहे हैं नहीं बिहारी को राशन नहीं मिलेगा, 2 महीने के बाद मिलेगा। वो भी जहाँ 25 किलो मिलना होता है वहाँ उसको 10 किलो दिया जा रहा है, 10 किलो कम दिया जा रहा है। कह रहे तुम बिहार के रहने वाले हो, तुम्हें यहाँ 10 ही किलो मिलेगा। तो ये सब समस्या दिल्ली शहर में सर, सब गरीब तो परेशान है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो केजरीवाल है, चाचा को तो मिल रहा है यूपी में, ये तो कह रहे हैं कि लोग बेच रहे हैं। हम वोट मोदी को ही देंगे। अब तो कह रहे कितना राशन मिल रहा है यूपी में तो बेच देते हैं। योगी का भी समर्थन करते हैं, अच्छा काम दोनों कर रहे हैं जी। सर वही आदमी बेच रहा है जिसको उपजो ज्यादा है, जिसके पास खेती बाड़ी नहीं, वो कहाँ से बेचेंगे? जिसके पास खेती बाड़ी नहीं है उसको 10 किलो मिला, उसको तो 10 दिन का भी, 5 दिन का भी खर्चा नहीं पूरा हो पा रहा है। जिसको 2 बीघा 3 बीघा जमीन है वो तो बेचेगा, थोड़ी ना वो कच्चा चावल खाएगा। वहाँ का आदमी पक्का चावल खाते हैं, इसलिए कच्चा चावल बेच देते हैं। क्या दिल्ली में लोग केवल राशन के भरोसे काम नहीं करते हैं? सर दिल्ली में राशन मिल रहा है, मात्र राशन मिल रहा है। उस राशन से बड़े आदमी राशन, वो गरीब आदमी राशन ले रहा है, उसको बाहर के आदमी जितने भी यूपी बिहार के आदमी उसको राशन नहीं मिल रहा है। अभी हमारे शास्त्री पार्क में राशन लेने जा रहे हैं, हमारे घर वाले कह रहे हैं 1 हफ्ते वाला ना, दिल्ली वाले को राशन तुरंत दे रहा है और हम लोग को 10 दिन 15 दिन राशन नहीं मिल रहा है। कह रहे जाओ तुमको 10 किलो कट के मिलेगा, 15 किलो कम मिलेगा, 10 किलो लेना लो तो तुम निकलो यहाँ से, फटाफट निकलो। राशन के लिए भी बहुत परेशानी उठाना पड़ा दिल्ली में। क्या हम बिहार के रहने वाले, हम बिहार में राशन नहीं ले रहे हैं, तो दिल्ली में तो हमको पूरा राशन मिलना चाहिए ना सर। यहाँ राशन नहीं मिल पा रहा है हमें, बिल्कुल भी बहुत परेशानी है गरीब आदमी को यहाँ पे। हमें यूपी में राशन पूरा मिल रहा है जी। हाँ, हमें पूरे योगी जी राशन दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, और महंगाई कुछ नहीं उस हिसाब से, और मोदी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं। बात भाई इतनी राजनीति में नहीं जाता, लेकिन हमारे हरियाणा में आज भी 9000 रुपये ग्रेड मिलता है कंपनी के अंदर 8 घंटे की ड्यूटी में। 9000 रुपये में क्या कर लेगा आदमी? आप बताओ। 200 रुपये किलो तेल है सरसों का, क्या कर लेगा वो? ये सब बेकार की बातें हैं। गरीब आदमी तो मरा ही मरा साला। अच्छा। और ना मरा तो साले में और लात मारती हूँ मैं। लॉकडाउन में मर गो उदाहरण, नोटबंदी में मर गो, अच्छा पैसा वाड़े पर कोई फर्क ना पड़े, काई की सरकार हो। ये बात फैक्ट है। फिर बदलाव होना चाहिए 24 में। हाँ होना चाहिए। किसको देना चाहिए मौका? कोई भी आए, कोई कौन आए? कोई भी आ जाओ, लेकिन ऐसी जितनी दुर्गति अब हुई है ना, कभी नहीं हुई है जिंदगी में। आपका क्या नाम है? तरुण जी। क्या लग रहा है, दुर्गति हुई है? कुछ भी नहीं हुआ जी, बहुत तो कह रहे दुर्गति हुई है। जो मूर्ख होते हैं वो ऐसे बोलते हैं। 9000 रुपये में आदमी क्या कर लेगा ये बता दो मुझे। 9000 रुपये महीने में आदमी क्या कर लेगा? बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा, क्या कर लेगा बताओ? अरे भाई साहब, उसने पढ़ाई 9000 के हिसाब से की होगी, अगर अच्छा पढ़ा लिखेगा तो अच्छी जॉब लगेगी। अच्छा तो वो पढ़ेगा लिखेगा किससे? जब पीछे से ही वो डाउन चल रहा है, जब उसके पिताजी भी कम कमा रहे हैं, तो कहाँ तक पढ़ाएगा वो उसको? तो फिर आपके पास क्या सोल्यूशन है इस चीज का? है क्या सोल्यूशन है स्कूल बनने चाहिए। मंदिरों से कोई ऐसे तो है नहीं उससे पढ़ लिख के आदमी विद्वान बन जाएगा। इतने साल सरकार थी, स्कूल क्यों नहीं बने? हैं? बने हुए हैं, बताओ इन्होंने कौन से स्कूल बनवा दिए?
आप ये बताओ, ये जो मोदी की सरकार है इसने कितने स्कूल कॉलेज बनवा दिए, मुझे ये बता दो। नहीं, आपने कहा स्कूल बनने चाहिए। अगर स्कूल इतने अच्छे बने हुए थे फिर 9,000 कैसे मिल रहे हैं? क्या सारी बेरोजगारी 9 साल में फैली है? कैसे तो पहले काम धंधे तो थे, अच्छा, लेकिन अब ये लॉकडाउन लगा उसमें सबके छूट गए। आप क्या करते हैं? हैं? आप क्या करते हैं? मैं भी ऐसी बेलदारी करता हूँ। मैं कौन सा कोई कहीं कंपनी में लग रहा हूँ, अच्छे पैसे ले रहा हूँ। ये कह रहे सब कुछ और ये सब मूर्ख वाली बात है और कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो सरकार आज की डेट में, इसी सरकार अगर पहले होती तो आज हम बहुत आगे होते। बाकी सब बातें बेकार की है। ये तो कह रहे जो कुछ हुआ 9 साल में ही हुआ। ये 9 साल इन्हें कौन बताओ। ये लॉकडाउन कह रहे, लॉकडाउन क्या दूसरी सरकार होती तो उसे रोक लेती? इन्हें कोई पूछो, कोरोना कोई और दूसरी सरकार रोक सकती है? नोटबंदी में कितना रुपया आ गए? अब इन लोगों पे तो क्वेश्चन है खामा-खा। जो देश अपना बढ़ रहा है हर चीज में आगे, आज हमारा देश कौन से स्थान पे था? 4थे नंबर पे हमारा देश। आज लोग जब भी नहीं समझ सकते तो उसे कोई नहीं समझा सकता। जैसी लोगों की सोच है वो सोच रहेगी, उसे कोई नहीं बदल सकता। आपको क्या बदलाव दिखाई दिया 9 साल में? 9 साल में क्या नहीं हुआ ये बताओ। सड़क बन गई, सड़क सब बनी हुई है, स्कूलें अच्छे बन रहे हैं। कौन सा बन गया स्कूल, मुंह बता दे। अब कौन से स्कूल में बताओ जिससे, बता दो ना, सामने की बात है, एक स्कूल बता दो। अब कौन सा स्कूल नहीं है? अब किसी स्कूल में जाके देखो। फरीदाबाद से, आप बता दो फरीदाबाद में कौन से स्कूल नहीं है ये बता तुम। आज बच्चे में कौन से नहीं वो तो है? पुराने सरकारी स्कूल स्कूल भी थे, वो भी हिंदी मीडियम थे। आज की डेट में हरियाणा में भी इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं सारे, अपडेट कर दिए गए हैं सारे। पहले से ही है। अभी पहले से पहले कोई भी हरियाणा में कोई भी प्राइवेट स्कूल की तरफ तर्ज पे नहीं था। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, पिछले 7 दिन से अडानी का मुद्दा लगातार चल रहा है, तो क्या कहेंगे, क्या 2024 में अडानी का ही मुद्दा रहेगा केवल? नहीं, अडानी का कोई खास मुद्दा नहीं। विपक्ष की तहलका मचाने वाली बात, सरकार को बदनाम करने के लिए बात है। अच्छे को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। जो अच्छे काम करे, जिसको रिस्पांस मिलता है तो उसके पीछे लोग लग जाते हैं। जो हमें ना मिला, हमें ना मिला, हमें ना मिला। तो जो अच्छे काम करते हैं उसकी तो थोड़ा ये होना चाहिए। एक बात बताइए, अडानी को जो नुकसान हुआ है, जो लगातार रिपोर्ट बता रही है, विपक्ष इतना खुश क्यों हो रहा है? विपक्ष को क्या फायदा है? बाहरी साजिश है। ये साजिश के तहत इंडिया को नीचा दिखाने के लिए, और अडानी एक मुद्दा बना लिया विपक्ष ने, और वो विपक्ष ने किसी और के हाथों खेल रहे हैं। विदेशी ताकत इनको देख रहे हैं। विदेशी ताकत जैसे हमारे यहाँ का कोई न्यूज़ है तो उसमें से अच्छाई को काट देते हैं। हमने जो बोला अभी, आप उसमें से अच्छाई को काट देंगे और जो हमने गलत बोला उसकी हाईलाइट करेंगे तो लोगों के पास तो वही जाएगा संदेश। ये हो रहा है और क्या। तो क्या लग रहा है, जिस तरीके से खासकर कांग्रेस की बात करें, मुद्दा बना रहे, क्या इस तरीके से मुद्दा बना के राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? नहीं, ये अभी इनमें परिपक्वता तो है ही नहीं। प्रधानमंत्री लायक है ही नहीं है। इसमें परिपक्वता नहीं है। इसमें बोलने के लिए और भाषण देने में भी कोई न कोई एक ऐसी भाषा बोल जाते हैं जिसकी छवि खराब होती है। वह परिपक्वता नहीं है। वैसे कांग्रेस पार्टी के नाम पर, और खानदानी है इनका, तो वो तो बन जाए तो पैसे के बल पर बन सकते हैं, लेकिन सपोर्टिंग नहीं। क्या परिपक्वता नहीं है उनमें? परिपक्वता नहीं है। यात्रा भी कर चुके हैं अब तो। कोई देश के भविष्य के बारे में सोच कर बात करे भी नहीं करें, हमेशा एंटी किसी का। तो वो बताया ना, जो अच्छे को बुरा साबित करना, मैंने अच्छे काम करने वाले के लिए पीछे लग जाइए, उनको गाली दे, सूट बूट की सरकार है तो फलना है चिलना है। लेकिन मोदी आज जनता के लिए क्या क्या किया, उसको कभी कोई विपक्ष पार्टी बोला जो ये काम अच्छा हो रहा है? क्या अच्छा किया मोदी ने? क्या नहीं अच्छा किया? लोगों को घर दिया, भोजन दे रहा है, अनाज दे रहा है, पानी घर घर पहुंचा दिया, बिजली दे दिया, सब कुछ मतलब मिल रहा है जनता को। तो अब जनता का कर्तव्य है कि हम भी कुछ मेहनत करके सरकार को सपोर्टिंग करें, हम भी मेहनत करें। महंगाई जहाँ तक है तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हुई है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से महंगाई है। पहले 5 रुपये के समोसा मिलते थे, अभी 10 रुपये, इसलिए कि आमदनी भी ज़्यादा हो गई है। राहुल गांधी तो कहते हैं सरकार में बदलाव की जरूरत है, अगर बदलाव होगा तो महंगाई पे काबू हो जाएगा। ऐसा नहीं, बदलाव होने से कभी भी काबू नहीं होगा। क्या जनता को कम कर लोगे? जो कम माने, जब जनता की कम होगी, आना उत्पादन ज़्यादा होगी, तब जा कर के कहीं न कहीं कमी होगी। और कमी नहीं, जो आज तक देख लो आप 70 साल के अंदर जो दाम 1 रुपया से 1 रुपया 25 पैसा हो गया, कभी वो आया 90 पैसा पे, वो 30 पैसा गया, 40 पैसा गया। पॉपुलेशन भी तो ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से महंगाई रहेगी ही। और इस महंगाई में भी सब प्लीज हैं, यहाँ के जनता जितने भी हैं सब प्लीज हैं, सब कुछ मिल रहा है सरकार की तरफ से।
बाकी आपको मेहनत करना है, मेहनत करोगे, अच्छे वस्त्र पहनोगे, अच्छे भोजन करोगे, ये हमारी भी दायित्व बनती है सरकार के लिए, जो हम भी सरकार के लिए कुछ करें। राहुल गांधी कहते हैं कि रोजगार का वादा किया था, आज युवा बेरोजगार घूम रहा है। कोई बेरोजगार नहीं है, यदि काम करना चाहे तो, आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है, अगर वो सोच ले कि उसका इरादा क्या है। हम अगर सोच लेंगे कि भर पेट आज भोजन करेंगे शाम तक, तो कोई ना कोई काम करना ही पड़ेगा, काम करेंगे, आमदनी आएगी, अच्छे भोजन करेंगे। अब अपनी जिम्मेदारी से हटेंगे तो बेरोजगारी किसका नाम है? बैठे आदमी को बेरोजगार कहो, काम करने वाले को कभी बेरोजगार नहीं रहता है।